हम बाबा साहब हमारे लिए भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। बाबा साहब का अपमान करने वाला इस देश के अंदर शासन नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज जो ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में और किसको दिया गया है? अभी 2 दिन पहले भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, बाबा साहब का अपमान किया गया है। इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये दलितों के, वंचितों के, किसानों के, नौजवानों के, दबे कुचले लोगों के भगवान हैं और इन्हें हम भगवान मानते हैं। इनके साथ जो अपमान करेगा वो देश पर राज्य किसी भी कीमत पे हम नहीं करने देंगे। इस देश में अगर शासन करना है तो उसे संविधान को भी मानना होगा, बाबा साहब को भी मानना होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अमित शाह जी अगर माफी मांग ले, अगर नहीं मांग लेंगे तो इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को माफी मांगने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो देश पर शासन नहीं कर सकता। सर, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे की क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के लिए हर कीमत पे, हर रास्ते पे चलने को तैयार है। हम बाबा साहब हमारे लिए भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। बाबा साहब का अपमान करने वाला इस देश के अंदर शासन नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं अनुज शिवरे, शहर प्रवक्ता, शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पर शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जिस तरीके से हमें पुलिस बल द्वारा रोका गया, साफ जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता अम्बेडकर की विरोधी है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय पे इतना संसद में विरोध करना साफ इनके पेट का दर्द और पेट का जहर जाहिर होता है कि इन्होंने 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, क्योंकि 140 करोड़ जनता के अगुवाई हमारे भगवान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि भगवान इसलिए है कि इन्होंने देश का संविधान लिख दिया और गरीब आम जनमानस को अपनी कलम से लड़ाई लड़ने का ताकत दी। तो ऐसे महान अनुभव हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए इस तरीके का इनका जहर कपट सामने आना पूरे 140 करोड़ जनता को शर्मसार करना है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोध की बातें करती है और संविधान के विरोध चल रही है। तो और संसद में ये साफ देखने को मिला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोध में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इतना नाम भगवान का ले ले। भगवान तो सबके है ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हमारे भगवान है, मगर इस तरीके का इनका जहर कपट पूरे देश का इनको माफ नहीं करेगा। ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त करके संसद से बाहर फेंकने का काम करना चाहिए। सर, जैसे कि कलेक्ट्रेट में आप आए थे, डीएम कार्यालय और गेट बंद कर दिया गया था, आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, क्या कहना चाहिए? ये कहीं ना कहीं सरकार के मानक है, इन्होंने अपने मानक बना दिए, मगर ऐसा मानक संविधान में कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है कि आगरा के जिलाधिकारी का कोई मानक हो कि वो बाहर ज्ञापन लेंगे, मगर मैं आगरा के जिलाधिकारी और आगरा के प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ऐसा कहीं संविधान में मानक नहीं होता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी या एक कोई अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है उसको विरोध प्रदर्शन करने से रोका जाए। सर, मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं गीता सिंह, महानगर उपाध्यक्ष। आज जो ज्ञापन दिया है किसको दिया गया है और किस संबंध में दिया गया? महामहिम को ज्ञापन दिया है और अमित शाह ने संसद में भगवान, हमारे दलितों के मसीहा भगवान भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। दलितों के मसीहा ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने बहुत बहुत कुर्बानियां की हैं, दलितों को आगे बढ़ाया है। ये केवल आरएसएस के इशारे पे बीजेपी काम करती है और इनको हक नहीं है बाबा साहब का अपमान करने का। इसलिए हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बाबा साहब का अपमान करने वालों को इस्तीफा हो और ये निरस्त होने चाहिए। आज जो आगरा महानगर समिति और आगरा जिला समिति ने ये जो ज्ञापन दिया है, क्योंकि अमित शाह ने अपमानजनक शब्द श्री बाबा राव के सामने बोले, बाबा राव के लिए बोले, इस तरीके से ये देश को बांटने का काम करते हैं, बाद में ये माफी मांग लेते हैं। तो ये सिर्फ इनकी राजनीति और सत्ता में रहने का तरीका है भाई साहब, और कुछ नहीं है। तो जनता को भी ये चीज समझनी होगी कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, देश का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम लोगों को दूर रहना है। राहुल गांधी जी के संबंध में बढ़ाना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किसको ज्ञापन दिया है और किस संबंध में? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संविधान विधाता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के शान में जो गुस्ताखी की है, वो शर्मनाक बात है। और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि एक
संविधान विधाता के बारे के अंदर इस तरीके के अपशब्द बोलना बड़ी निंदनीय बात है। ये अमित शाह को चाहिए कि इधर तो संविधान का विरोध कर रहे हैं, अब संविधान बनाने वाले को भी विरोध शुरू कर दिया उन्होंने, उसके ऊपर भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तो उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पर आकर लोग विरोध करेंगे। आगरा कलेक्ट्रेट पर सुबह से ही काफी पार्टियां और संगठनों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक पार्टी आती है, एक चली जाती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में जो बयान दिया गया था, बाबा साहब को लेकर बोला गया था, उसके विरोध में यहाँ पर तमाम पार्टियां आई हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी मौजूद है, जो ज्ञापन देने आए हैं जिला अधिकारी को। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं मोहम्मद हबीब कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट श्री कांग्रेस, आज जो बाबा साहब का अपमान किया अमित शाह ने, वो बर्दाश्त के बाहर है। और जितना यहाँ कांग्रेसी आया है सब में, आज अभी गेट पे जद्दोजहद हुई, बहस हुई, आना जाना लगा रहा, लेकिन पेट से उन्होंने उनको बुला लिया, बुला के ज्ञापन दिया। इस संविधान के चक्कर में ही हिंदुस्तान चलता है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो संविधान की चकनाचूर करने की कोशिश कर रही है ये बीजेपी सरकार, जब तक अमित शाह संसद भवन में इस तरीके से कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कई बार कहा, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इस्तीफा देना चाहिए और हमारी पूरी कांग्रेस जनों की मांग यही है। राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा था, संविधान निर्माता है, और कहीं ना कहीं उन्हें दलितों के मसीहा नाम तक सीमित कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया और संविधान से देश चलता है, क्या कहना? अब तो पूरा हिंदुस्तान मानता है बाबा साहब को, और संविधान बनाया, जब संविधान बनाया तो जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट थे, उसके बाद इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, इन्होंने बड़ी देश के लिए कुर्बानी दी है। अब ये लोग आ गए हैं बीजेपी, इन्होंने कुछ नहीं करा, ये सिर्फ विरोध करना चाहते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस विरोध कर रही है बहुत जोरदारी से उनका। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप देख सकते हैं जो कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, जिन्हें गेट पर रोक दिया गया है। इस समय उनकी पुलिस से वारदात चल रही है, गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि डीएम ने, आगरा जिला अधिकारी ने गेट बंद करवा दिया गया है कि कोई भी आए गेट नहीं खोला जाएगा, सब मैं बाहर ही आऊँगा। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, वो गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनकी पुलिस से वार्ता चल रही है, गेट नहीं खोला जा रहा है। आपके सामने आप दरोगा नहीं बताइए, आप क्या नहीं बाबा साहब का अपमान करेंगे, दरोगा बताइए, दरोगा बताओ, आपको गेट में देंगे, आपको ज्ञापन देंगे, सम्मान से देंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में जो बयान दिया गया है बाबा साहब के लिए, उसके
खिलाफ आज कांग्रेस कमेटी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन देने आई थी, जिसमें गेट पर वो लोग बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें अंदर जिला अधिकारी के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। गेट पर ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, यहाँ पर जो कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस कमेटी वाले, वो यहाँ पर गेट पर बैठे हुए हैं धरने पे।